क्लाउड बस्ट क्यों हो रहे हैं ये स्टडी करने की जरूरत है, जिसमें हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हो, हमारे साइंटिस्ट हो, और राज्य के पहाड़ के जो साइंटिस्ट हो, और जो सरकार केंद्र सरकार के साइंटिस्ट हो। ये इसकी स्टडी इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि भविष्य में क्या स्थितियां पैदा होने वाली है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। पिछले कल एक खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही और इसकी वजह भी थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो हिमाचल विलुप्त हो जाएगा। बहुत सारे रिएक्शंस आए, बहुत सारी बातें जो थी वो इस खबर के बाबत हुई। हमने भी इस खबर को चलाया और असल में ये खबर निकली कहाँ से, ये एक इसी खबर से जुड़ा हुआ पहलू है। दरअसल धारा 118 के तहत एक कंपनी ने परमिशन मांगी थी तारा देवी हिल्स में कि हमें यहाँ पर परमिशन जो है लैंड खरीदने की वो दी जाए। और जैसे ही ये 118 के तहत परमिशन सरकार के पास पहुंची तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो तेवर थे वो कड़े हो गए। और सूत्र ये बताते हैं कि जब ये वहाँ पर पहुंची तो एक अंदाज़ा कहें या फिर एक अंदेशा कहें या फिर ये कहें कि भविष्य नज़र आ गया कि अगर इसी तरह से 118 के तहत परमिशंस मिलना जारी रही तो हो सकता है कि आने वाले दौर में जो कहर अभी हिमाचल में बरप रहा है उसकी कोई सीमा ही ना रहे। इसके बाद 6 जून को सरकार ने तारा देवी हिल्स को, जहाँ पे माँ तारा देवी जी का मंदिर है, उस एरिया को ग्रीन जोन जो था वो घोषित कर दिया और इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी। और जब ऐसा हुआ तो ये तय था कि 118 के तहत यहाँ पर किसी भी कमर्शियल गतिविधि को परमिशन नहीं मिलनी थी, किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं होना था। और जब ये तमाम चीज़ें हुई तो जो पार्टी थी वो माननीय हाई कोर्ट में पहुंच गई और माननीय हाई कोर्ट ने साफ कहा कि अभी तक आपने ज़मीन खरीदी नहीं है और आप इस अधिसूचना के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते, कोई अपील दलील नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक आपने इस ज़मीन को खरीदा ही नहीं है। और माननीय हाईकोर्ट ने इस फैसले को उनके हक में नहीं किया, यानी जो अधिसूचना थी, जो सरकार का मकसद था, उस पर अपनी मुहर लगा दी। अब इसके बाद ये पार्टी पहुंच गई माननीय सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मुद्दे पर वो अब आपको बताएंगे, क्योंकि इससे पहले जो खबर थी वो छप चुकी थी और ये खबर सामने भी आ चुकी थी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो अपने अंदेशा है, जो अपना शक है, जो अपना एक तरह से कहें कि प्रकृति के लिए लगाव है, उसको दर्शाया है। तो अंदर क्या हुआ उसके बाबत जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत बड़ी बात है। जब इस बाबत फैसला आया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है और हम इसकी तारीफ भी करते हैं। बाकायदा अपना जो वर्डिक्ट है उसके पैरा नंबर 10 में ये लिखा है कि ऐसे और कदम सरकारों को उठाने चाहिए और ये भी लिखा है कि बहुत देर हो चुकी है। इस तरह के फैसले ग्रीन बेल्ट को कायम रखने की जो मुहिम है इसका बड़ी पहले शुरू हो जाना ज़रूरी था और इसे यही कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। यानी इस पहल का जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने की, इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से कहें कि खुले दिल से स्वागत किया, क्योंकि जो पहल पहले होनी चाहिए थी वो अब हुई है। चलिए, जैसे भी हुई ठीक हुई, यानी पूरी तरह से समर्थन किया। अब इसी वजह से आगामी 25 अगस्त को एक बार फिर हेयरिंग जो है वो रखी गई है और जो सूचना है उसके मुताबिक अब हिमाचल सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दायर करेगी तो उस एफिडेविट में वो तमाम चीज़ें बताएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। इस बाबत एडवोकेट जनरल अनूप रतन से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि ये नितांत ही ज़रूरी हो चुका था कि जिस तरह से प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जिसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो पक्ष है या जो अपनी लाइन लेंथ है उसको सामने रखा, उसके लिहाज से अब सरकार अपना एफिडेविट जो है वो दायर करेगी
और जाहिर सी बात है कि जब ऐसे मुद्दों की पैरवी हिमाचल सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में करती है तो जिस तरह से धारा 118 के दुरुपयोग की बातें हर सरकार के वक्त में सामने आती रही हैं कि यहाँ पर धारा 118 के तहत उजाड़ दिया गया, स्थानीय लोगों को एक तरह से मुसीबतों में डाल दिया गया और बाहरी लोगों को जो था वो हिमाचल की छाती पर पांव रखने का मौका दिया गया, ऐसी कवायदों पर तो अब रोक लगती हुई नजर आने शुरू हो चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तारा हिल क्षेत्र को ग्रीन जोन घोषित करने में हिमाचल प्रदेश का जो फैसला था उसकी प्रशंसा भी की है और इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम जो है वो बताया है। यही वजह थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की जो वैधता है उसको बरकरार रखा और इसे बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण उपाय भी बताया। जिस सुनवाई के तहत हिमाचल के विलुप्त होने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य की पहल की सराहना होना जरूरी है क्योंकि ये सरकार के पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माननीय हाई कोर्ट के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अधिसूचना को बरकरार रखा कि हिमाचल में जो जिम्मेदार विकास और पर्यावरण प्रबंधन है उस पर महत्व देना भी जरूरी है, उसकी अहमियत को समझना भी जरूरी है। इस निर्णय से राज्य की जो पारिस्थितिक तंत्र है उसे सकारात्मक प्रभाव पड़ने, क्षेत्र में विकास होने की भी उम्मीद है। इसी मुहिम के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को ये निर्देश भी दिया है कि आप इस मुहिम के तहत खुलकर काम कीजिए क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण के हित में है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि जिस तरह की आपदाएं हिमाचल में आ रही हैं और हिमालयी क्षेत्र में ये आता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि ये जिस तरह का बेतरतीब निर्माण है या जो परियोजनाएं हैं उनके ऊपर भी चेक रखा जाना जरूरी है। अब 25 अगस्त को होने वाली जो सुनवाई है उसमें प्रदेश के जो महाधिवक्ता हैं अनूप रतन वो हिमाचल सरकार की पैरवी करेंगे और इसके तहत अभी से जो सरकार की तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद इस पर अपना जो निगरानी है उसे भी रखेंगे और ये तय किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे तथ्य रखे जाएं जिनके जरिए जो हिमाचल का संरक्षण है, जो धारा 118 जैसे मुद्दों पर एक गंभीर आरोप भी लगते हैं, गंभीर चर्चाएं भी होती हैं, उनका निपटारा हमेशा के लिए किया जा सके। तारा देवी हिल्स, जहां पर अक्सर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूजा अर्चना के लिए जाते भी हैं मां तारा देवी जी के मंदिर में, वहां पर उन्हें पहले से अंदेशा था कि अगर यहां पर इस ग्रीन जंगल में अगर कहीं जो दूसरी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं तो पर्यावरण का नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में बाकी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके आने का जो खतरा है वो भी बढ़ जाएगा। यही वजह थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीन एरिया में अनाधिकृत निर्माण नहीं होना चाहिए और सीएम के इस फैसले के बाद ही याचिकाकर्ता जो थे उन्होंने सेक्शन 118 के तहत दी जाने वाली छूट को रद्द कर दिया था। अब बात वही आ गई कि जो एक नेगेटिव पार्ट था और कायदे से जरूरी भी था कि जिस तरह से हिमाचल विलुप्त होने के कगार पर है उसको बचाया जाए ताकि जो देश के नक्शे से हिमाचल का नामो निशान ना मिट जाए। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू तो उससे भी ज्यादा रोचक है और अगर ये कहा जाए कि ये प्रदेश हित में बहुत जरूरी था और ये प्रदेश हित में हुआ भी और इसमें सरकारों की सोच भी जो आज की दौर में है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात की जाए कि धारा 118 का जो दुरुपयोग है उस पर ब्रेक लगनी चाहिए थी। और अब जब मामला सरकार के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट की नजरों में भी है और जब दोनों पक्षों की सोच एक जैसी है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दौर का जो वक्त होगा वो हिमाचल के लिए सच में स्वर्णिम होगा क्योंकि इसकी वजह भी है। हिमाचल की जो 70% के करीब लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया है, यानी हिमाचल के जो हित है जिनके बाबत लगातार आवाजें उठती भी रहती हैं। अब तो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से लोगों को जमीन मिलनी मुश्किल हो चुकी है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अक्सर इस बात को कहते हैं कि केंद्र से
कुछ ऐसी चीज़ें या फिर ये कहें कि ज़मीन मुहैया करवाई जाए, जो आपदा में प्रभावित परिवार हैं उन्हें मदद दी जाए, तो उसमें केंद्र सरकार की मदद भी ज़रूरी होगी। अगर एक अनुमान के मुताबिक देखा जाए तो जो हिमाचल के पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पर ग्रीन बेल्ट कितनी है, और हिमाचल जो इस घाटे को पूरा कर रहा है, उसमें अगर इस तरह से कहा जा सकता है कि हम अपने लिए अपने हक मांगते हैं, तो वो कहाँ तक नाजायज़ हक कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये बेहद जायज़ हैं। क्योंकि अगर हम एक हरियाली के जरिए, ग्रीन बेल्ट के जरिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो उस ग्रीन बेल्ट में भी अगर फ़ायदा मिलना है तो वो आम हिमाचली को मिलना चाहिए। धारा 118 के तहत अगर ऐसी परमिशनें चलती रहीं तो फिर आम हिमाचली के लिए ज़मीन कहाँ पर हासिल होगी। अब ज़मीन बचाने का सिलसिला तो मौजूदा सरकार ने शुरू कर दिया, क्योंकि अब इसका तथ्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। अब इस मामले पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या सरकार का ये जो कदम था, धारा 118 के तहत जो स्वीकृति थी उसको रोकना, जो एरिया टारगेट पर था माँ तारा देवी जी वाला, उसको ग्रीन बेल्ट घोषित करना, क्या ये सही नहीं था? क्या ये शिमला के लोगों के लिए सही नहीं था? क्या ये आस्था के मामले में सही नहीं था? क्या ये पूरे हिमाचल के लिए सही नहीं था? अपनी सोच को थोड़ा सा खुला रख के पूरा धीर गंभीर होकर सोचिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।